हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे आज जो 24 फरवरी को 11th का फिज़िक्स का एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन। इसमें मेनली एमसीक्यू को, असर्शन रीजन को और न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने की कोशिश की गई है। आप यहां से अपने आंसर मैच कर सकते हैं। फर्स्ट का आंसर आएगा सी, सेकंड का आंसर होगा आपका बी, थर्ड का आंसर भी बी होगा, यू कोस थीटा। फोर्थ का आंसर होगा डी। उसके बाद फिफ्थ का आंसर होगा आपका सी होगा, फिफ्थ का यहाँ ये सी होगा इसका। उसके बाद सिक्स में जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आंसर होना चाहिए 16,000 जूल। आप इसको अपने लेवल पर चेक कर लेना। और सेवन्थ का आंसर 44%, एट्थ का आंसर होगा सी, नाइन्थ का आंसर ए। उसके बाद टेंथ के अंदर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे एफ इज इक्वल टू जी इंटू m1m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर फॉर्मूला लगा के, तो ये वैल्यू होगी आपकी 667 × 10⁻11 न्यूटन। 11th में 2:3 हो जाएगा। 12th में जो गिवन वेलोसिटी v है उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी। 13th का आंसर जो है 3:5। 14 में रिलेशन के अंदर 6 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा। ऐसा यूनिट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जूल पर किलोग्राम। असर्शन रीजन में 16 का होगा ए, 17 का बी और 18 का डी। उसके बाद ये आपका दे रखा है इन फॉर्मूला P इज प्रेजेंट, V इज वॉल्यूम, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ A एंड B। तो यहाँ देखिए ये गिवन आपका न्यूमेरिकल सोल्व कर रखा है। P प्लस A/V², क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी हैं, इट मीन्स जो डायमेंशन प्रेशर की होंगी वही डायमेंशन किसकी होंगी, A/V² की होंगी। अब प्रेशर किसकी इक्वल होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये हमने लिखा है mLT-2 फोर्स की अपॉन एरिया L²। तो इसको उधर आपका A/V² यानी कि L³ V फॉर वॉल्यूम, L⁻⁶ कैलकुलेट करेंगे यहाँ तो A की डायमेंशन बनेगी m, L⁵ है, T-2 है। ऐसे ही V और B की डायमेंशन सेम होंगी, V वॉल्यूम आपका तो L³ कर दिया B, तो B की डायमेंशन क्या है L³ m0 L³ T0 हो जाएगा। और उसके बाद आपकी क्वेश्चन हैं, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। बाकी शो कर रखा है 20th क्वेश्चन को जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए वो कहीं और पेज पे रह गए हैं, कर तो रखा था उसको। चलिए इजी सा आपने पहले कर भी रखा हुआ शायद, इसको 10⁻⁶ के इक्वल आता है। ये आपका 22nd क्वेश्चन है, ये वाला 22nd। A body of mass 2 kg initially at rest moves under the action of an applied force 7 Newton if the coefficient of friction is 0.1. Can compute the first work done by the applied force in 10 seconds or work done by the friction in 10 seconds. देखिए जैसे ये ऑब्जेक्ट आपका 7 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इससे क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर बॉडी का वेट mg नीचे की तरफ है, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ ऊपर की तरफ है, तो दोनों बैलेंस करते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन mg की इक्वल यानी कि 2 × mg, क्योंकि मास 2 kg है तो 19.6 न्यूटन हो जाएगा। ऐसे ही फ्रिक्शन का कांस्टेंट जो है उसकी अगर बात करें तो म्यू × n, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काउंट करने के लिए म्यू × n, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका दे रखा है वो आपका 0.1, n की वैल्यू पुट कर दी 19.6 इज इक्वल टू 1.96 न्यूटन हो जाएगा। तो एफ नेट क्या बनेगा फिर, 7 में उधर क्या लग रहा है आपका 7 है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका क्या 1.96 है, तो माइनस कर देंगे 7 माइनस 1.96, और वैसे फोर्स किसके इक्वल होगा आपका m × a। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो 7 में से 1.96 करेंगे तो 5.04 डिवाइड बाई 2 2.52, और फिर यहाँ से एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² अप्लाई करेंगे तो एस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 126 मीटर, ये डिस्टेंस कवर होगी। अब जो फोर्स लगा है उसके कारण डिस्प्लेस वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है fs, f की और s की वैल्यू पुट कर दी तो 882 जूल हो जाएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण जो बनेगी बात उसमें क्या है एफ एस कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन जो वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्शन अपोजिट होगी,
तो एंगल कोस 180 का होगा तो -FS, और यहाँ आपने F की वैल्यू पुट कर दी। F यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स जो आपका कितना आया था 1.96, तो 1.96 रखा और मल्टीप्लाई किया आपके किससे 126 से। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस आपकी क्या थी, आपकी ये निकाली थी अपनी डिस्टेंस 126 निकाली थी। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा आपका ये -246.96 जूल। उसके बाद 24th क्वेश्चन 25 का सॉल्यूशन डाल रखा है, नीचे 27 का भी डाल रखा है। पहले 25 का देख लीजिए, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव T/μ, ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे और म्यू किसके इक्वल होता है आपका मास अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपका सॉल्यूशन इसका आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 25 तो ये है। 27th का सॉल्यूशन ये दिखा रखा है, एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करी तो आपका आ जाएगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा आपकी 22 रेडियन पर सेकेंड। फॉर्मूला लगा दिया, ω/F = ω/I + α/t। ω/F का क्या फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ω/I क्या है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, α क्या आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर बात करते हैं कितने रिवोल्यूशन होंगे, तो पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। उसका फार्मूला θ = ω/I t + 1/2 α/t²। सेम वैसे ही जैसे S = ut + ½ AT² आता है। तो कैलकुलेशन करेंगे, θ = 120 रेडियन और 1 रिवोल्यूशन किसके इक्वल होता है आपका 2 पाई रेडियंस के। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, θ/2π कैलकुलेट करेंगे तो नियरली 19 रिवोल्यूशन इसके अंदर होंगे भी। उसके बाद एक क्वेश्चन है डायरेक्ट, ये क्वेश्चन है आपके, ये भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। या फिर केस बेस स्टडी क्वेश्चन के हैं, केस बेस के अंदर ये तो आपका इसको आपने रीड करना है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 7/5 और सेकंड का आंसर आपका हो जाएगा 3r/2। ऐसे ही थर्ड का ये सोल्व करके दिखा रखा है साइड में ही। तो टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स द स्पीड इज डबल्ड, जो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो केस स्टडी वो दे रखा है, ये केस स्टडी, इसमें फर्स्ट का हो जाएगा A और सेकंड का आ जाएगा आपका C, सॉल्यूशन करके दिखा रखा है। वो थर्ड अपने आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू।